शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम हेतु पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीओ व केआरपी द्वारा अपने शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दें। जी साथियों, हम यहाँ पर बात करें ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम क्या है, शिक्षक ऐप क्या है, समूहीकरण कैसे करें और कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग कैसे करें। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के लिए पूरे वर्ष भर प्रत्येक शिक्षक को क्या कार्य करने होंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक शिक्षक को कैसे क्या कार्य करना होगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के दृष्टिकोण की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि रटना को ख़त्म करेंगे, रटन पद्धति को ख़त्म करना। अब विद्यार्थी को समझकर सीखना होगा, शिक्षकों के काम का बोझ कम होगा और शिक्षक अकादमिक कार्यों के लिए अधिक समय दे पाएंगे। ये कैसे होगा, वीडियो में हम इसके बारे में शिक्षक ऐप के संबंध में जानकारी देंगे। शिक्षकों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डेटा और टूल्स जो कार्य पुस्तिकाएं हैं, शिक्षक ऐप है, रिपोर्ट कार्ड है, गुणवत्तापूर्ण अवलोकन आकलन है, उपलब्ध करवाकर शिक्षकों को सक्षम बनाना इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ होंगे। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम 5 कार्यक्रमों की बात करेंगे। इस राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम के एजेंडे के अंदर 5 महत्वपूर्ण कार्य होंगे। सबसे पहले होगा इस कार्यक्रम का अवलोकन। दूसरा है यहाँ पर पिछले साल के कार्यों के क्रियान्वयन का अवलोकन। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, एजेंडा रहेगा ब्रिज कार्यक्रम अवलोकन एवं समय सीमा। चौथा महत्वपूर्ण एजेंडा ये रहेगा कि ब्रिज कार्यक्रम में कार्य पुस्तिकाएं और शिक्षण अध्यापन किस प्रकार होगा। और 5वां यहाँ पे लिया गया है फीडबैक प्रतिपुष्टि। तो लीजिए साथियों, चलते हैं हम सीधे ही पहले एजेंडे के ऊपर। पहला एजेंडा यह तय कर रहा है कि यहाँ पर ब्रिज या रेमेडिएशन जो है शिक्षण के पहलू क्या होंगे। हमारा लक्ष्य है सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा स्तर की दक्षताओं को सक्षम करेंगे और यह सक्षम करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले विद्यार्थियों का समूहीकरण करना। कोविड महामारी के कारण विद्यार्थियों में सीखने के नुकसान हुआ है और प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग सीखने के स्तर पर होगा। दैनिक उपचारात्मक शिक्षण इसका दूसरा बिंदु है, जिसमें यदि हम बात करें सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक का समर्पण, सहयोग और योजनाबद्ध समय पर उपचारात्मक कार्य करने की आवश्यकता होगी। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाओं के लिए विद्यार्थियों को आगामी अधिगम करने के लिए पूर्व की दक्षताओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। तो हम यहाँ पर बात करें राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम के शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 के प्रमुख चरण क्या होंगे। कक्षा 3 से लेकर 8 तक के 75 लाख विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएँ होंगी, जो सभी को आपको स्कूलों के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित योगात्मक आकलन किया जाएगा। ये योगात्मक आकलन कैसे होगा, इसकी आगे बात करेंगे। अभिभावकों के साथ उनके बच्चों की दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड, जो आप यहाँ पे सैंपल देख रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी दक्षता आधारित होगा। और 2 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए शिक्षक ऐप। ये 4 महत्वपूर्ण चरण राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ आप देखें एजेंडा नंबर 2, पिछले साल के कार्यों के क्रियान्वयन का अवलोकन कैसे करें। तो पिछला वर्ष हम सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा था, फिर भी शिक्षक बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 साल के अंतराल के बाद छात्रों को कक्षा में फिर से संगठित होने की मदद की गई। छात्रों को सामाजिक भावनात्मक रूप से मदद की और गतिविधि आधारित शिक्षा का संचालन किया गया। साथ ही कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग से लर्निंग लॉस व लर्निंग गैप को दूर करने में मदद की गई। आपके प्रयासों के लिए आप सभी को धन्यवाद। यहाँ पर यदि हम आगे बात करें तीसरे महत्वपूर्ण एजेंडे की, जिसके अंदर यहाँ पर ब्रिज कार्यक्रम अवलोकन और समय सीमा रखी गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह स्लाइड इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम को प्रदर्शित करती है। ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम कब
क्या और कैसे करना है। साथियों, ये ब्रिज रिमेडिएशन कार्यक्रम है वह पूरे वर्ष भर के लिए है, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग यहाँ पर आप चरण फर्स्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के अंदर इसको लिया गया है। आपके टी फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर टेनिस टीचर फर्स्ट, शिक्षक प्रशिक्षण पहला, जो अभी जुलाई के प्रथम सप्ताह 15 जुलाई तक आप सभी के साथ किया जा रहा है। अगस्त के अंदर और सितंबर के फर्स्ट के अंदर दूसरा टी सेकंड दिया गया है, टीचर्स ट्रेनिंग सेकंड है। और ये आपका जो योगात्मक आकलन है ये आपके यहाँ पे दिया गया है सितंबर के अंत में। और यहाँ पर ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद में आपको जो वर्कबुक है उनमें कार्यपत्रक दिए गए हैं। कार्यपत्रक लेने के बाद में आपको बेसलाइन आकलन भी करना होगा, जिससे समूह का निर्धारण होगा। और सितंबर अंत तक आपको मिड लाइन टेस्ट भी लेना होगा। यह ऐसे 1 और मिड लाइन दोनों अलग अलग हैं। साथियों, दूसरा चरण प्रारंभ होता है आपका अक्टूबर से लेकर अप्रैल माह तक। अक्टूबर से अप्रैल माह तक आपको यहाँ पर अलग कार्य करना होगा। जो साथी, जो बच्चे, विद्यार्थी ब्रिज कोर्स के सेकंड समूह में, ब्रिज कोर्स के मिड लाइन टेस्ट के अंदर वो समूह 2 में आ रहे हैं, उन्हें फिर आगे की जो है आपके जो कार्यपत्रक हैं, आपके जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, उनको प्रारंभ के 2 कालांश के अंदर ही कार्य कराना होगा। और शुरू के प्रथम चरण के अंदर कार्य पुस्तिकाओं पर 4 कालांश आपको कार्य करना होगा और 4 कालांश आपको पाठ्य पुस्तक पर कार्य करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर के बाद के अंदर आपके अक्टूबर पीटीएम फर्स्ट ली जाएगी और टीचर्स ट्रेनिंग थर्ड आपके नवंबर लास्ट में ली जाएगी। ऐसे सेकंड है आपको फिर जनवरी लास्ट में लिया जाएगा। पीटीएम फरवरी में सेकंड ली जाएगी और ऐसे 3 है आपको वर्ष के अंत में लिया जाएगा। और पीटीएम है आपको अंतिम है वो आपको अप्रैल में ली जाएगी। यहाँ पे प्रथम चरण में 4 कालांश लिया गया है और द्वितीय चरण के अंदर 2 कालांश कार्य पुस्तिकाओं के लिए गए हैं। तो ये योगात्मक आकलन, शिक्षक अभिभावक बैठक और शिक्षक प्रशिक्षण के सभी यहाँ पर कैलेंडर आप आसानी से देख सकते हैं। इसके संबंध में यदि किसी प्रकार की क्यूरी है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है ब्रिज कार्यक्रम, कार्य पुस्तिकाओं और शिक्षण के अध्यापन के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने टाइम फ्रेम की बात की, तो अब हमें इस पर कार्य कैसे करना होगा। वर्ष 2022-23 के लिए ब्रिज वर्कबुक दी गई हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए पहल है, जो आपके लर्निंग लेवल 1 और 2 के ऊपर निर्भर है। साथ ही प्रयास, यहाँ पर पहल प्रयास के सामने सेकंड दिया गया है, इसका मतलब ये सेकंड पार्ट है। गत वर्ष दी गई थी वो पहला भाग था, अभी इसके नाम में यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड भी दिया गया है। प्रयास सेकंड ग्रेड 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए है, जो आपके लर्निंग लेवल यहाँ पर कक्षा 2, 3 और 4 के आधार पर तैयार की गई है। प्रवाह सेकंड यहाँ पे कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें लर्निंग लेवल कक्षा 4, 5 और 6 के विद्यार्थियों का दिया गया है। और प्रकर यहाँ पर आपके जो दी गई है वो कक्षा 8 के लिए है, जिसका लर्निंग लेवल 5, 6 और 7 दिया गया है। कार्य पुस्तिकाओं विद्यालय में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंच जाएगी और स्कूलों में कार्य पुस्तिकाएँ प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन करें, अर्थात उनके शुरू के अंदर दिया गया जो आपके कार्य पत्रक हैं उनको पूरा करने के बाद में आपको बेसलाइन करके ये शुरू करना है। कार्य पुस्तिकाएँ विद्यालय में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पहुँच जाएंगी। आपके जो 6, 7 और 8 के लिए लिखा गया है, जुलाई के तीसरे हफ्ते तक समसा वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रारंभिक मूल्यांकन करना होगा। लिंक टू डाउनलोड द वर्कबुक को डाउनलोड करने की rajsamsa.nic.in के ऊपर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे के सारे बिहाइंड ग्रेड अर्थात अपने कक्षा स्तर के नीचे के कक्षा स्तर के लेवल की कार्य पुस्तिकाएँ हैं और कक्षा 1 और 2 की जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं प्रथम और पल्लव वो आपके 8 ग्रेड हैं, वो आपको अब कक्षा 1 और 2 के लेवल की ही मिलेंगी।
कार्यपुस्तिकाओं की विशेषताएं क्या हैं? कार्यपुस्तिकाओं की विशेषताओं के अंदर आपको कार्यपत्रक दिए गए हैं। विद्यार्थी प्रगति का आकलन करने के लिए बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन आकलन आपको करना होगा। बेसलाइन आपको प्रारंभ में करना है, मिडलाइन आपको सितंबर अंत में करना है और एंडलाइन टेस्ट आपको इन कार्यपुस्तिकाओं का वर्ष के अंत में करना होगा। अभ्यास के लिए अवधारणाओं और योग्यता आधारित कार्यपत्रों को सिखाने के लिए एबीएल किट के साथ आपको इस गतिविधियां करनी होंगी। पहले शिक्षकों को उपयुक्त गतिविधियों की खोज करनी होती थी, गतिविधियों की योजना बनानी पड़ती थी और फिर उन्हें कक्षा में क्रियान्वयन करना होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पर कार्यपत्रकों के अंदर ही गतिविधियाँ मिलेंगी। समेकन गतिविधि पत्रक शिक्षक को गतिविधियों को आसानी से निष्पादित करने में मदद करेगा और साथ ही प्रगति का आकलन करने के लिए प्रत्येक 5 कार्यपत्रक के बाद आकलन और शिक्षक द्वारा निर्मित योजना को तुरंत मदद करने हेतु सामग्री भी उपलब्ध होगी। तो आपके सामने इन कार्यपुस्तिकाओं की विशेषता दी गई है। इनमें आपको अलग अलग कार्यपत्रक के बाद में 3, 4, 5 कार्यपत्रक के बाद में स्वतः ही आकलन प्रपत्र भी सम्मिलित किया गया है। आप देखें ब्रिज कार्यक्रम का साप्ताहिक दृश्य क्या होगा। जी साथियों, सिखाना, अभ्यास करना, आकलन करना, अर्थात यह ब्रिज का साप्ताहिक कार्यक्रम मॉडल 4+1+4+1 मॉडल के ऊपर लिया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक दिन पहले आपको यहाँ पर एबीएल के आधार पर गतिविधि आदि करना होगा, 4 दिन आपको शिक्षण कार्य और लास्ट के एक दिन आपको नियमित मूल्यांकन। इस प्रकार पूरे सप्ताह के अंदर 1+4+1 के मॉडल के आधार पर आपको ब्रिज रेमेडिएशन कालांश की संरचना दी गई है। कार्यपुस्तिकाओं का अभ्यास करना होगा, दक्षता आधारित अभ्यास जिसमें विषय के संदर्भ में समझ विकसित हो और अंत में आपको नियमित मूल्यांकन। कार्यपुस्तिकाओं में निर्धारित साप्ताहिक मूल्यांकन करना होगा। नो बैक डे मध्याह्न पश्चात भी आपको इसमें कार्य करना होगा। सीखने और सिखाने के लिए 5 दिन हैं और आकलन के लिए 1 दिन रखा गया है। शनिवार के आकलन के आधार पर जो विद्यार्थी किसी अवधारणा को पूर्णतः समझ नहीं बना पाए हैं, शिक्षक उनके साथ सोमवार को पुनः प्रयास करे जाएंगे। तो ये आपको 1+4+1 के मॉडल के ऊपर ब्रिज रेमेडिएशन का साप्ताहिक दृश्य देख सकते हैं। कार्यपुस्तिकाएं आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली क्या होगी, यदि इस पर मैं बात करना चाहें तो मैंने पूर्व में बताया है कि प्रारंभिक अभ्यास हेतु 20 से 30 कार्यपत्रकों पर अभ्यास करने के बाद में आपको बेसलाइन का आकलन का टूल्स यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आपको प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों का समूहीकरण करेंगे। समूहीकरण करने के लिए आपको जो टेस्ट दिया गया है, पेपर दिया गया है, उसके अंदर यदि आपके यहाँ पर 60 से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होंगे, वह समूह 1 के अंदर होंगे और 60% से नीचे अंक आने वाले समूह 2 में होंगे। तो समूह 1 और समूह 2 का निर्धारण आपको बेसलाइन असेसमेंट आयोजित करने के बाद में शिक्षक वर्कबुक में दिए गए असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरें और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों का समूहीकरण करने होंगे। बैक टू स्कूल कार्यक्रम और स्टार कार्यक्रम के दौरान कई कक्षाओं में विद्यार्थियों ने समूहीकरण नहीं देखा गया था, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभिक कार्यपत्रक करने के बाद में बेसलाइन करना होगा। ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के समूहीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर 2 भागों में बताया गया है, जो अभी हमने बात की है। बेसलाइन के अंदर आपके जो 2 समूह होंगे, ये समूह 1 आपके 60% या 60 से ऊपर वाले होंगे और समूह 2 होगा 60% से नीचे अंक प्राप्त करने वाले। ब्रिज कार्यक्रम के दौरान समूह 2 के विद्यार्थियों को शिक्षक अधिक ध्यान देकर कार्य करवाएं। यहाँ पर जब आपके पास में समूह के अंदर बात कर रहे हैं तो एक और बात आपके साथ निकल के आती है कि इन कक्षाओं में शिक्षण कार्य MGML कक्षाओं के आधार पर किया जाएगा, अर्थात मल्टीग्रेड, मल्टी लेवल, बहुकक्षीय, बहुस्तरीय कक्षाओं के अंदर आपको कक्षाओं के जो समूह बनाने हैं, वह उदाहरण के लिए बात करें तो कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को
एक साथ समूहीकृत करें, क्योंकि उनके पास एक ही कार्य पुस्तिकाएं हैं। और ग्रेड 4 अर्थात कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक साथ समूहीकृत नहीं करना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कार्य पुस्तिकाएं अलग अलग हैं। तो कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर कक्षाओं का समूहीकरण करके MGML कक्षाओं की अवधारणाओं पर कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी समूह अपना कार्य जल्दी पूरा कर लेता है तो उन्हें अतिरिक्त कठिनाई के कार्यपत्रक कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 में दिए जा सकते हैं। यहाँ पर साथियों, शिक्षक साथियों, सभी से मेरा अनुरोध है कि आपके पास में योगात्मक आकलन, समग्र प्रगति पत्र, शिक्षक अभिभावक बैठक और शिक्षक ऐप का सामान्य परिचय हम इस वीडियो में आपके साथ कर रहे हैं। इसे आप अच्छे से सुने, ध्यानपूर्वक सुने और शिक्षण की प्रक्रियाओं के अंदर अपनाएं। आकलन रिकॉर्ड कार्ड और शिक्षक ऐप क्या है, शिक्षकों के सामने वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं और शिक्षक ऐप की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले यदि हम चुनौती की बात करें तो आकलन प्रक्रिया जटिल और अधिक समय लेने वाली है। अर्थात उदाहरण के रूप में हम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण में 3 दिन लगते हैं, जांच कार्य 3 दिन, डाटा एंट्री जो शाला दर्पण पे करते हैं 2 दिन, प्रगति पत्र निर्माण में 2 दिन। तो साथियों अब ये समय है आपका बच जाएगा और इसके लिए आपको यहाँ पर शिक्षक ऐप के अंदर शिक्षकों के काम के अतिरिक्त बोझ को कम करेंगे, इनमें लगने वाले समय को कम करेंगे ताकि कक्षा संबंधित अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए OCR स्कैन आधारित आकलन प्रक्रिया के आधार पर आपको आकलन करना होगा। शिक्षकों की दूसरी जो समस्या चुनौती है उसका समाधान शिक्षक ऐप कैसे कर रहा है उसकी यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक के पास विद्यार्थी की विशिष्ट जानकारी तथा योजना क्रियान्वयन हेतु प्रभावी संलग्न नहीं है। तो शिक्षक ऐप क्या करेंगे, शिक्षक शिक्षा में बढ़ते कदम के नवाचार के अंदर विद्यार्थी स्तर पर अंतर्दृष्टि विकसित करने और शिक्षण योजना की प्रभावी क्रियान्वयन की सहायता हेतु शिक्षक ऐप का उपयोग किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती जो है उसकी यदि हम बात करें तो वर्तमान प्रगति पत्र में विद्यार्थियों की दक्षता आधारित आकलन की समग्र पहचान करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक ऐप के द्वारा विद्यार्थी की दक्षता आधारित अधिगम का सटीक पता लगाने के लिए डिजिटल जनरेट प्रगति पत्र प्राप्त किया जाएगा। अभिभावकों की सहभागिता शिक्षण की कम होने के कारण शिक्षक अभिभावक बैठक में उपस्थिति कम रहती है, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षक ऐप के आने के बाद शिक्षक अभिभावक बैठक के अंदर अभिभावकों को उनके बच्चों की दक्षता आधारित शिक्षण की जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि आगे आपके यहाँ पर शिक्षक ऐप के बारे में विशेष क्या है। शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम शिक्षक ऐप रखा गया है। ऐप क्या दर्शाएगा साथियों, यहाँ पर दक्षताओं के आधार पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसी दक्षताएं जिनमें अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं, जिन्हें दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समूहीकृत सीखने का स्तर के अनुसार सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शन की बात करें तो ऐप का उपयोग कैसे कर पाएंगे। कठिन दक्षताओं को सिखाने के लिए विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर वीडियो देख सकते हैं और ऐसे में नमूने की पाठ योजना दी जाएगी जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम गतिविधियों के बारे में कर सकते हैं। तो शिक्षक ऐप के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप जब ऐसे 2 ऐसे 3 लेंगे तो उसका पेपर भी आपको यहाँ पर OCR मेथड के ऊपर आप उसको चेक करके अपने शिक्षक ऐप पे अपलोड करेंगे तो आपको चेक करने की आवश्यकता का समय बचेगा। सीधे ही बच्चे के आपको ग्रेड मिल जाएगी और बच्चे का समूह तय कर दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं शिक्षक ऐप में दी गई हैं। शिक्षक ऐप के बारे में आगे से एक अलग आपको वीडियो मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों हम यहाँ पर बात करते हैं विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर के अनुरूप लाने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत हैं। अर्थात अब रटना नहीं, समझना होगा। शिक्षक सशक्त होंगे और अभिभावक शिक्षा से जुड़ेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हमारा लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है।
चौथे की बात करें, यहाँ पर पांचवें की बात करें, प्रतिपुष्टि या फीडबैक की बात करें, इसके एजेंडे में क्या लिया गया है। साथियों, पंचायत स्तर पर आपका जो ऑफलाइन प्रशिक्षण होगा उसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहें। विभाग के द्वारा आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके द्वारा करने के बाद में आप यहाँ पर एक ग्रुप फोटो लें और ग्रुप फोटो लेने के बाद में आपको मॉनिटरिंग और फीडबैक के लिए 2 गूगल फॉर्म दिए जाएंगे। पहला जो गूगल फॉर्म आपको है, आपके जितने भी शिक्षक साथी हैं जो ये आपके पंचायत स्तर की ऑफलाइन मीटिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, उनको ये भरना होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या इनका लिंक सीधे ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहां से क्लिक करके भी आप इसको अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथियों, पंचायत स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के अंदर पीओ और एमटी का गूगल फॉर्म फीडबैक के नीचे दिया गया है। इसके माध्यम से आपको पीओ द्वारा प्रशिक्षण का फोटो भी अपलोड करना होगा। तो शिक्षक ऐप के बारे में और यहाँ पर राजस्थान के बढ़ते शिक्षा के कदम के अंदर हमने यहाँ पर बात की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग के नवीनतम वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।